नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो खबर सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है और खासकर उन युवाओं से जुड़ी हुई है जो एक अच्छी नौकरी की तलाश में है या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर वो युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि सेना युवाओं को जोड़ने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है और वो नई योजना बना भी ली गई है जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ। ये योजना क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। इस योजना के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि इस योजना के तहत देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो फिलहाल सेना के जवानों को मिलती हैं, लेकिन इससे आगे की बात करेंगे कि आखिर इसके क्लॉजेस क्या होंगे, नियम क्या होंगे, सेना को क्या फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं और वो भी ये जो फैसला किया जा रहा है वो उस दौर में किया जा रहा है जब दुनिया एक जंग के मुहाने पे खड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चली रही है और भी कई देश ऐसे हैं जो सुपर पावर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक टक्कर की स्थिति में है जहां पर लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारतीय सेना एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसलिए ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सवाल जो है वो सीधे सीधे आपसे जुड़े होंगे। इससे जुड़े कई अहम सवाल हैं जो आपके मन में होंगे। उन सवालों के जवाब में देने की कोशिश करूंगा अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले समझिए कि योजना का मकसद क्या है। पहला सवाल, सेना को कैसे फायदा होगा इस योजना से। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, युवाओं को क्या मिलेगा। सेना को क्या फायदा होगा वो तो है ही है, युवाओं को क्या मिलेगा, क्योंकि 4 साल की नौकरी है तो सिर्फ क्या 4 साल ही नौकरी करेंगे, उसके बाद क्या होगा, बड़ा सवाल है। भर्ती के लिए नियम क्या होंगे, क्या हर कोई जाकर के सेना में भर्ती हो जाएगा, नियम क्या होंगे वो बताएंगे। उसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध से इसका कनेक्शन क्या है, रूस ने क्या गलती कर दी इस युद्ध में जो भारत भविष्य में कभी नहीं करना चाहता और ना ही करेगा, इसके लिए अब क्या प्लानिंग हो रही है वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल क्या था, मकसद क्या है। 2 बड़े मकसद हैं। एक मकसद है सेना को जवान रखना, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी सेना जो है वो जवान रहे। जो नौकरी 10 साल 15 साल 20 साल जो होती है वो उसको कम किया जा रहा है। हालांकि ऐसा पूरे फॉर्मेट में नहीं होगा, वो भी आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन फिलहाल जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसका पहला मकसद क्या है, सेना को जवान रखना। कैसे रखा जाएगा आगे समझा दूंगा। सालाना खर्च कम करना, यानी कि सेना पर जो हम खर्च कर रहे हैं सालाना, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। 2 बड़े मकसद है जिस मकसद पर फिलहाल काम किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल सेना में जाने के क्या प्रोसेस है वो समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि अभी कैसे क्या होता है और जब टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो जाएगा तब कैसे क्या होगा वो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इंडियन आर्मी में क्या होता है, एक नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, और दूसरा नॉन कमीशन के अंदर वही स्टार्टिंग सिपाही से होती है, नायक लांस नायक की सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कमीशन ऑफिसर्स आते हैं, उसके बाद होता है क्या है, परमानेंट कमीशन। कमीशन के अंदर 2 कैटेगरी है, एक परमानेंट कमीशन, दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये 2 कैटेगरी हैं। इन दोनों कैटेगरी का फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। ये जो है नॉन कमीशन है ना, इसी के तहत जो है अब टूर ऑफ ड्यूटी लाने की कोशिश है। टूर ऑफ ड्यूटी जब आ जाएगा तो वो इसी के अंडर आएगा, और कैसे आएगा वो मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि ये ऑफिसर्स रैंक है, जो कमीशन परमानेंट शॉर्ट सर्विस से कमीशन जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स रैंक है, और यहाँ पे जो है वो चीज़ आएगी, वो कैसे आएगी वो समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप समझिए, ये तो मौजूदा स्थिति है जो मैंने आपको बताई अभी जो होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो इंडिया में एक टेरिटोरियल आर्मी होती है। टेरिटोरियल आर्मी का मतलब होता है कि देश के वो चुनिंदा लोग जिनको सेना ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग देने के बाद एक सर्टिफिकेट देती है, और फिर ये कहती है कि जब भी हमें भविष्य में ऐसी स्थिति आएगी जब सेना को आपकी ज़रूरत होगी तो आप उस वक्त मौजूद रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, हम आपको उस स्थिति में बुला सकते हैं काम करने के लिए, सेवा देने के लिए। तो ऐसे में ये जो महेंद्र सिंह धोनी की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भी टेरिटोरियल आर्मी के तहत ही जो है आर्मी के सदस्य हैं, इनको ट्रेनिंग मिली हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक होता है इन्वर्स इंडक्शन, इसकी भी चर्चा हुई थी बीच में और इस पर भी एक प्लान तैयार किया गया था, हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है। इन्वर्स इंडक्शन क्या होता है, यानी सेना जो है कुछ चुनिंदा जवानों को पूरे देश भर में से, चाहे वो पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनमें से कुछ जवानों को चुने, उनको सेना की ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको 5 साल 4 साल या 6 साल के लिए सेना में ही रखे और सारी वही सुविधाएं दे जो फिलहाल सेना के सैनिकों को मिलती है, जो जवानों को मिलती है। और जब 5 साल 6 साल का उनका पीरियड खत्म हो जाए तो फिर उनको वहीं भेज दिया जाए जहां से उनको लाया गया था, चाहे उनको बिहार से लाया गया है, असम से लाया गया है, किसी भी राज्य से लाया गया है या किसी दूसरी फोर्स से लाया गया है, तो वहाँ पर उनको दोबारा भेज दिया जाए जितने साल उनको नौकरी कराना है उसके बाद। इस पे चर्चा हो रही थी, हालांकि अभी इसको लाया नहीं गया है।
एक होता है मैंडेटरी सर्विस। मैंडेटरी सर्विस का मतलब है कि देश का कोई भी जवान हो, जैसे ही वो 18 साल या 21 साल का हो जाएगा तो उसे सेना की ट्रेनिंग लेनी होगी और उसको सेना में सेवा देनी होगी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जो भी है। ये अपने देश में यानी कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये समझिए कि ऐसा है कहाँ पे, ऐसा इजराइल में है। इजराइल में क्या है कि हर युवा को सेना में सेवा देनी होती है, वो भी 2.5 साल के लिए। उसमें 6 महीने, साल भर, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 2 साल का उनका पीरियड होता है जब वो वहाँ पे सेवा देते हैं। वहाँ पे मैंडेटरी है हर युवा के लिए। इंडिया में ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया की आबादी 100 करोड़ से ज़्यादा है। इतने ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देना यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता अभी की स्थिति में। देखिए जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसके मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए 4 साल के लिए नौकरी होगी, अभी तक का जो प्रस्ताव है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। 4 साल के लिए नौकरी होगी, 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल जो सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है वो 9 महीने की एकदम सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 6 महीने की भी दी जाए या हो सकता है 9 महीने की वैसी ही ट्रेनिंग दी जाए जैसी कि पहले से देती चली आ रही है आर्मी। सैलरी लगभग बराबर होगी, कम होने के चांसेस तो है ही नहीं, ज़्यादा भले हो सकती है, लेकिन लगभग ये मान के चलिए कि सैलरी बराबर होगी। जितने अभी मिलते हैं उतने ही मिलेंगे टूर ऑफ ड्यूटी से आने वाले जवानों को भी। रिटायरमेंट पर एक मोटा अमाउंट दिया जाएगा। जब 4 साल बाद उनकी नौकरी खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनको एक मोटा अमाउंट दिया जाएगा। वो मोटा अमाउंट कहाँ से दिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सैलरी होगी उस सैलरी में से कुछ परसेंटेज जो है वो काटा जाएगा, जैसे पीएफ के तौर पर आप आमतौर पर आम लोगों का कटता है, और उतना ही अमाउंट रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, यानी कि वो डबल हो जाएगा। वो पूरा अमाउंट जो है जब वो सेवा से निकलेगा, जब वो आर्मी से बाहर जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। ये हो गया। मेडिकल और इंश्योरेंस उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से फिलहाल जवानों को मिलता है, यानी कि सारी सुविधाएं वैसी ही मिलेंगी जैसी फिलहाल मौजूदा स्थिति में है। फिर बदलेगा क्या? बदलेगा क्या वो है पेंशन नहीं मिलेगी। जो सबसे एक जो मेन बदलाव है, बड़ा बदलाव है, वो ये कि पेंशन नहीं मिलेगी उन लोगों को। अब इससे क्या कैसे फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहला मकसद क्या था? पहला मकसद था सेना को जवान रखना, वो मैंने आपको बताया। दूसरा मकसद क्या था? खर्च कम करना। अब जो पेंशन वाली बात है ना, वो इसीलिए इस योजना को लाने की कोशिश हो रही है कि खर्च जो है सेना का वो बचे। कैसे बचेगा वो समझिए। भारत का जो रक्षा बजट 2022 का है वो कितना है? 5,25,166 करोड़। ये अभी बढ़ाया गया था, हालांकि 2021 में जो ये 4,78,000 करोड़ था। अब इसमें से क्या होता है, सैलरी और पेंशन पे, यानी कि सेना जो है वो सैलरी प्लस पेंशन, सैलरी और पेंशन पर जो खर्च करती है वो लगभग 50 से 60% खर्च कर देती है, यानी कि लगभग 2.5 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हो जाता है। तो एक बड़ा अमाउंट निकल गया। तो उसके बाद 40% अमाउंट जो बचा उसमें बहुत सारी ज़रूरतें हैं। आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना है, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको हथियार चाहिए, तो इन सब को लेने के लिए पैसा चाहिए। आपको पता होगा राफाल की डील, कितने राफाल की हमको ज़रूरत थी और कितना राफाल आया है। तो कुल मिलाकर के सारा जो खेल है वो पैसे का है। तो हमको कुल मिलाकर के यहाँ पर पैसा बचाना है और उसी के लिए योजना हो रही है कि भाई 50 से 60% जो पेंशन पर और सैलरी पे जाता है, तो सैलरी तो खैर हम देते ही रहेंगे, पेंशन अगर हमको आगे चल के नहीं देना पड़ेगा तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो बचेगा। दोनों चीज़ें आपने समझ ली। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये कि जब युवा सैनिक 4-4 साल के लिए आएंगे और 4 साल बाद वो चले जाएंगे तो क्या अनुभव की कमी नहीं होगी? सेना हमारी जवान रहेगी, लेकिन क्या अनुभव की कमी नहीं होगी? ये कम तो नहीं हो जाएगा? दूसरा सवाल इसी के साथ एक और है कि भाई 4 साल की नौकरी जब सेना में जवान कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा? तो ये 2 बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जानने बेहद ज़रूरी हैं, वो समझ लीजिए। इसके लिए क्या योजना बनाई गई है, वो ये है कि 25% जवान जो है, यानी कि जिन जवानों को हम नौकरी देंगे, यानी कि जिनको भर्ती मिलेगी, उसके बाद जो है 25% जवान 4 साल बाद कंटिन्यू करेंगे। यानी कि उनमें से जिन जवानों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसके बेस पे 25% जवानों को कंटिन्यू कराया जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया है, यानी कि वो 25% जवान रहेंगे तो फिर उनके पास अनुभव भी हो जाएगा धीरे धीरे। बाकी जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं वो तो है ही हमारे पास, उनके पास अनुभव है ही। दूसरी चीज़ है, पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल यह है कि भाई भविष्य क्या होगा? तो भविष्य ये है कि जो सेना है, जो सरकार है, वो इस कोशिश में लगी है कि देश में जो अलग अलग कंपनियां चल रही हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में उनको नौकरी देने की कोशिश की जाए।
तो इसके लिए सरकार फिलहाल टाई अप करने की कोशिश कर रही है, बातचीत भी चल रही है और हो सकता है कि इसके लिए एक नियम ये निकाल दिया जाए कि भाई जो भी टूर ऑफ ड्यूटी से रिटायर होकर के आएंगे उनको एक प्रिविलेज दिया जाएगा। हो सकता है आरक्षण की भी बात की जाए या कुछ ऐसा प्रिविलेज दिया जाए कि हाँ उनको जो है वरीयता देंगे कहीं भी नौकरी में, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, और हो सकता है कि कंपनी भी इस चीज़ को माने। इस पर कैसे क्या आगे किया जाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन यह है कि व्यवस्था सरकार कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाएगी उनको आगे भविष्य में नौकरी दिलाने में। एक और चीज़ यहाँ पे अनुभव से मैं एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्लियर करके समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए पहले साल में हमारे पास 50,000 जवान आए, दूसरे साल में भी 50,000 जवान आए, तीसरे साल भी 50,000 आए और चौथे साल भी हमारे पास 50,000 जवान आए। कुल मिलाकर के 4 साल में हमारे पास कितने जवान हो गए? 2 लाख। 4 साल 2 लाख जवान। अब जब 5वां साल आएगा तो इनमें से जो पहले साल आए थे यानी कि जो 50,000 जवान आए थे उनको जाना होगा, यानी उनके रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। तो 2 लाख हमारे पास है ही है। अब इसमें से 50,000 ही जाने हैं और उन 50,000 में से भी 25% को हमें रखना है, यानी 50,000 में से 25% को रखना है। तो लगभग 10 से 12,000 जवानों को जो है हम कंटिन्यू कराएंगे, यानी जाएंगे कितने? लगभग 38-40,000 जवान चले जाएंगे, यानी कि 10 से 12,000 जवान हमारे पास रहेंगे। तो चौथे साल में हमारे पास टोटल कितने जवान हैं अलग? 2 लाख में से 38,000 चले गए तो 1,60,000 वो, और 5वें साल में जो 50,000 आएंगे वो अलग, यानी कि 2 लाख का जो है एक बैकअप हमारे पास 2 लाख जवानों का हमेशा तैयार रहेगा। तो इससे हमें 3 फायदे मिले। 2 फायदे तो पहले बता दिए मकसद, तीसरा फायदा ये है कि हमारे पास एक अच्छी खासी जो है तादाद जवानों की वो रहेगी। अब जो बड़ा सवाल जो पहले ही मैंने कहा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध से इसका क्या कनेक्शन है और रूस ने वो क्या गलती है की है इस युद्ध के दौरान, या उनके स्ट्रक्चर में, आर्मी के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या कमी है जो भारत नहीं चाहता कि इनके साथ कभी कुछ हो, हमारे साथ कभी भविष्य में ऐसा हमें कुछ देखने को मिले, वो समझ लीजिए। रूस की सेना है या हमारी सेना है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो बीच में आप जेसीओ देख रहे हैं ना, ये जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ये रूस की जो सेना का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये कोई रैंक इसमें नहीं आती है, यानी कि वहाँ पर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये कौन होते हैं, वो आप समझ लीजिए। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनका रोल कैसे होता है वो समझिए। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, एक कमीशन्ड ऑफिसर्स और नॉन कमीशन जो सैनिक होते हैं। अब उनमें देख लीजिए जवानों में, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ये ग्राउंड पे काम करते हैं, ये ऑफिसर्स होते हैं यानी कि ये अधिकारी रैंक के होते हैं, तो ये ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो काम करता है वो करता है जूनियर कमीशन ऑफिसर। ये नॉन कमीशन से भर्ती होती है इनकी, और पदोन्नति होते होते यानी कि प्रमोशन होते होते ये इस जगह पर पहुंच जाते हैं जब ये जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की रैंक में चले जाते हैं। इसमें होते हैं नायब सूबेदार, रैंक ऐसे बढ़ती है, नायक सूबेदार, उसके बाद सूबेदार और फिर सूबेदार मेजर। तो इनका जो रोल होता है, इनका रोल होता है बीच में कनेक्शन का, इनको बताना कि भाई कैसे क्या ग्राउंड पे सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंग ये फिर कमांड देते हैं और फिर ये जो है नीचे उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो इनकी कमी थी यहाँ पर, और यही वजह है कि यूक्रेन के साथ जंग में इतने दिन हो गए लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्राउंड पर काम करने का अनुभव यहाँ पर नहीं था। जो अधिकारी हैं उनको ग्राउंड पर काम करने का अनुभव नहीं था, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रक्चर है, वो एक पैमाना बना दिया गया है जिस हिसाब से हम काम करते हैं, और हम वो गलती तो कम से कम नहीं ही करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है टूर ऑफ ड्यूटी योजना। इसके तहत जो जवान आएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा, और इस योजना का नाम अग्निपथ रखा गया है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जब इसको लाया जाए, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि इस तरीके के और वीडियोज़ मैं आपको बताऊँ तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।